अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं डॉक्टर खालिद अंसारी, ट्रैवल एक्सपर्ट। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये हाथ जिससे आप काम करते हैं, काम न कर सकें, ये पैर जिससे आप चलते हैं, चल न सकें, ये जबान जिससे आप बोलते हैं, बातें करते हैं, आपके कंट्रोल न रहें, आप बोल न सकें, ये ख्याल कितना भयानक होगा। बदकिस्मती से लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जो फालिज के शिकार होते हैं और मसाइल के अंबार तले दब जाते हैं। उनकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। वो लोगों पे इतने मजबूर हो जाते हैं कि जो औलादें उनके मोहब्बत की दम भरते हैं, वही उनसे मरने की दुआएं करने लग जाते हैं। अगर आंकड़े की देखा जाए तो हर एक सेकंड में दुनिया भर के अंदर कोई न कोई फालिज का शिकार होता है। और फालिज इतना खतरनाक मर्ज है कि इसमें 100% कामयाबी नहीं मिलती। आंकड़े बताते हैं 30% लोग ही इसमें ठीक होते हैं और 30% लोग मर जाते हैं और 30% लोग मजबूर और माजूर हो जाते हैं। अगर मौत के आंकड़े के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक होती हैं, दूसरे नंबर पे फालिज से होता है और तीसरे नंबर पे कैंसर से होता है। अगर माजूरी और मजबूरी की लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर फालिज आता है। सवाल ये होता है, फालिज कहते किसको है? जब दिमाग के अंदर खून की सप्लाई रुक जाती है और ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो पाती, ऐसे में दिमाग के सेल नेक्रोस हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। इस कंडीशन को जो है इन्फेक्शन कहा जाता है। दरअसल हमारे शरीर का हर हिस्सा दिमाग के किसी न किसी हिस्से से कंट्रोल होता है। जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसे हालत में वो मुर्दा हो जाते हैं और उससे मुंसलिक जो पार्ट होते हैं वहाँ पे दिमाग की तरफ से मैसेज नहीं पहुँचते, तफसीलात नहीं पहुँचते और वो अपना काम करना बंद कर दें। इस कैफियत को फालिज कहते हैं। दोस्तों, खून की सप्लाई बंद होने की सिर्फ 2 वजह होती है। सबसे पहली वजह जो है इस्कीमिक कंडीशन, दूसरी चीज जो है हेमरेजिक कंडीशन। इस्कीमिक कंडीशन में दिमाग की रगों में कोई फुट्टी का जम जाना, जिसको थ्रोम्बस इंग्लिश में कहते हैं, और ये 80% होता है। और दूसरी चीज दिमाग की रगों का फट जाना यानी ब्रेन हेमरेज, ये 20% होता है। दिमाग की रगें जब फटती हैं तो दिमाग को जो सप्लाई खून का होता है वहाँ सीधे बहाव के बजाय खून जो है साइड में बहने लगता है और एक क्लॉट जम जाता है। क्लॉट होने की वजह से वहाँ के ब्रेन सेल्स नेक्रोस हो जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देता है। सवाल ये होता है, कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फालिज को बढ़ाते हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो फालिज को बढ़ाने वाला जो फैक्टर्स है, अवामिल है, वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। दूसरी चीज डायबिटीज होता है। तीसरी चीज जो है फिजिकल इनएक्टिविटी होता है। चौथी चीज जो है डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। पांचवी चीज आजादी जिंदगी में जो बेइत्मीनानी, आपस में टेंशन होना। इसके बाद जो है फाइबर की चीजों का नहीं लेना और इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा रोगनी और चिकनाई चीजों का खाना, मनसियात है, ड्रग्स वगैरह का लेना है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना इसकी खास वजह बताई जाती है। फालिज की जो अलामत है या उसके सिम्टम है, इंग्लिश के वर्ड फास्ट के जरिए से अच्छी तरह समझा जा सकता है। फास्ट मतलब FAST, इसमें 4 वर्ड होते हैं। सबसे पहली चीज F मीन फेस, इसमें मरीज का चेहरा एक तरफ लटक जाता है और मरीज जो है न जो फूंके मार सकता है, न सीढ़ियां बजा सकता है। दूसरी चीज A मीन्स मरीज का एक हाथ या दोनों बाजू ऊपर उठा नहीं सकता, वो मजबूर हो जाता है। तीसरी चीज S फॉर स्पीच, यानी मरीज इसमें सीधी बात नहीं कर पाता, मरीज कहना क्या चाहता है, बात समझ नहीं आती। और चौथी चीज T फॉर टाइम, इसमें टाइम बहुत अहम होता है। इस मर्ज में जैसे फालिज का अटैक होता है, जितना जल्दी आप जो है अस्पताल में पहुंचे, मरीज के हक में बेहतर होता है और उसे कामयाबी की उम्मीद ज्यादा की जा सकती है। तो अगर इलाज की बात की जाए तो इसमें इलाज के 2 तरीके हैं। मैंने पहले ही बताया, जो उसकी मेन काज है इस्कीमिक होता है या फिर हेमरेजिक होता है। अब इसमें सबसे पहले मरीज को डिफाइन किया जाए, मतलब पहचाना जाए उसको MRI के जरिए से कि मतलब इसमें वजह क्या बनी, इस्कीमिक काज है या हेमरेजिक काज। अगर इस्कीमिक काज है तो फालिज के अटैक के 4 घंटे के अंदर एंटी क्लॉट मतलब खून को पतला करने वाला इंजेक्शन हिपेरिन दिया जाता है। अगर 4 घंटे के अंदर मरीज पहुंच जाता है तो अच्छी खासी कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं, वरना अगर लेट हो गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। दूसरी चीज, अगर हेमरेजिक काज है, उसमें कोई क्लॉट हुआ है, कोई रप्चर हुआ है जिसकी वजह से खून बह करके वहाँ पे जम गया है, ऐसी सूरत में जो है उसको पहचानने के बाद उसका ऑपरेशन करके वो क्लॉट को निकाला जाता है। इंशाल्लाह मरीज ठीक हो सकता है। अगर यूनानी तरीके इलाज की बात की जाए तो इसके बचाव के लिए जितना हो सके सफेद गूदे वाले फल खाए जाएं। तिबी माहिरीन का कहना है जो लोग सफेद गूदे वाले फल खाते हैं, जैसे फल किसी भी कलर का हो लेकिन उसका गूदा सफेद होना चाहिए, जैसे नाशपाती हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, इसके ज्यादा खाने से फालिज के खतरे 50% कम हो जाते हैं। और अगर फालिज का अटैक आ गया है तो ऐसे हालत में मरीज का खाना बिल्कुल तर्क कर दें, उसे सिर्फ शहद और पानी भी इस्तेमाल किया जाए। शहद पानी दिन भर वही ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। तीसरी चीज, मरीज को जो है हल्दी का इस्तेमाल किया। हल्दी के इस्तेमाल से
मरीज के फालिज के होने के बाद जो नुकसानात होते हैं उसको ये कवर करता है, उसको ये ठीक करता है। अगर यूनानी नुस्खे की बात की जाए, इलाज की बात की जाए, तो बरगे गाउज़ा 5 ग्राम लीजिए जाए, बुरे बनफसा 5 ग्राम लीजिए जाए, और इसी तरह से उसके साथ में जो है बरगे काशनी को 7 ग्राम लिया जाए। तीनों को कूट छान करके उसे पाउडर बनाया जाए और इसे काढ़े की शक्ल में सुबह शाम जो है 10-10 ग्राम इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही मुजरिब है, बहुत ही फायदेमंद है, फालिज के लिए लाजवाब चीज़ है। दोस्तों ये थी चंद बातें फालिज के ताल्लुक से। फालिज क्यों होता है और फालिज से बचाव क्या है, फालिज का इलाज क्या है। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।